नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 10 मिनट वीडियो सीरीज चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये बिल्कुल स्केलर फॉर्म है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में कदम रखते ही। सबसे पहला नंबर क्या है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा नंबर है पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये दोनों के दोनों क्या है आपके वेक्टर फॉर्म है। क्या है? वेक्टर फॉर्म है। यदि डे टू डे लाइफ में मुझे डिवाइस बनाना है तो मैं वेक्टर से हमेशा डील नहीं करूंगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में केवल हम बच्चे साइंस के नहीं होते हैं, अदर लोग भी होते हैं हमारे लाइफ में। तो मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने जाऊंगा तो वो समझ नहीं पाएगा। तो फिर जो हम डिवाइस बनाएंगे उस डिवाइस को यूज कैसे करेगा जब वो इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा। तो हम हमारा काम है, हमारा जरूरी है कि मैं उसको जो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होता है उस क्वांटिटी के फॉर्म में ये सारे डिवाइस जो मैं बनाऊंगा उस तरीके से उसको दूं, प्रोवाइड करूं। तो इसके पैरेलली हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही काम स्केलर करेगा। तो मैं लोगों को समझा सकता हूँ कि ये इस तरीके से काम करता है। फील्ड क्यों नहीं बता सकता वेक्टर वाला फॉर्म? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन आता है और हर किसी नॉर्मल बंदे को डायरेक्शन के बारे में सुनना भी पसंद नहीं होता है, समझना तो दूर की बात, वो उलझ जाता है दोस्त। इसीलिए हम लोग इसके फील्ड के पैरेलली हमने स्केलर क्वांटिटी डिफाइन किया है। उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनते जाइए, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके पैरेलली हम लोगों ने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों की दोनों कैसा है भाई? स्केलर है। इतनी बात समझ में आ गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता था वही काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेगा। ये क्या बताता था? हमें बताता था कि किसी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से उसका इंटरेक्शन कैसा होगा, कितना फोर्स लगा सकता है। फील्ड का हम लोग ये भी काम जानते थे कि वो कहाँ तक लगा सकता है फोर्स, उसके दूर उस जहां तक लगा सकता है वहां वाले रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। तो अभी हम लोग पॉइंट से समझते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या है और ये हमारा क्यू चार्ज है। ये वो दायरा है जहां पे ये अपना फील्ड मतलब फोर्स किसी चार्ज को महसूस करवा सकता है। इस दायरे से दूर, इस दायरे से दूर जो भी पॉइंट होगा इस चार्ज के लिए वो सारे के सारे इनफाइनाइट कहलाएंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट पॉइंट कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ के बाद से ये चार्ज फोर्स महसूस नहीं करा सकता है। तो जैसे ही कोई चार्ज हम लोग उठा के मान के चलते आप ले आओ इधर, आराम से आया जा सकता है क्योंकि इसका कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, इसको कोई अपोज नहीं कर रहा है। बोलोगे सर ये इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा ना। मैंने बोला कैसे लगेगा? इसका तो दायरा ही यही है, यही तक उसका एरिया है, फील्ड तो उसका यहीं तक है। बोला ठीक है सर। जैसे ही इस चार्ज को मैं यहाँ लाऊंगा उसके बाद ये बोलेगा अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे फील्ड में आ रहे हो। जैसे ही इस पे एंट्री होगा, ये क्यू नॉट बोल देता हूँ। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, ये आप जानते हो। यहाँ पे जैसे लाऊंगा इस पे मेरा को एक फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से। और वो फोर्स क्या होगा? क्यू नॉट इंटू ई, यदि यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। जैसे ही इसको मैं और अंदर ले जाऊंगा इधर की ओर, ये और तगड़ा फोर्स लगाना चालू कर देगा क्योंकि हम लोग इसका रीजन में एंट्री ले रहे हैं। तो ये फोर्स एक लगाएगा इधर की ओर। तो इस मैं जबरदस्ती इसको यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ। तो मैं अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को किल करना पड़ेगा। किल मतलब मारना पड़ेगा, इसके बराबर मुझे फोर्स उधर लगाना पड़ेगा। तभी तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा।
तो मैंने क्या किया, बाहर से एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स का काम बैटरी करता है। जैसे इसको मैंने बाहर से फोर्स लगाया और यहाँ से यहाँ लाया, तो ये बैटरी मूव करेगा। और फोर्स लगाकर किसी बैटरी को हम लोग मूव कराते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वर्क कर रहे हैं हम लोग, हमें वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ तक लाने में। और जो भी हमने वर्क किया, जो भी हमने वर्क किया, वही वर्क इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब आप दिमाग लगा के बताओ मेरे को, इस पॉइंट चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क किया गया होगा, क्या वो इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में किया गया वर्क के बराबर होगा? तो ये W1 है, ये W2 है, तो ये दोनों क्या बराबर होंगे? आप बोलोगे नहीं, नहीं सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ तक लाने में ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उसको किल करने के लिए हमें ज्यादा देर तक फोर्स अप्लाई करके वर्क करना पड़ेगा। मतलब W1 बराबर नहीं होगा W2 का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे जो आपने वर्क करके चार्ज को यहाँ यहाँ से चार्ज को मूव कराकर यहाँ पे जो लाया, तो वो एक वर्क आपने किया, वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में यहीं पे स्टोर हो जाता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। कितना बात समझ में आ गया? अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इस पोटेंशियल को पर यूनिट चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक यूनिट चार्ज को लाया है। जरूरी थोड़े है जो प्रैक्टिकल डिवाइस बनाते हैं वहां पे एक एक यूनिट चार्ज, वहां तो बहुत सारे चार्ज जाते हैं ना, लाखों करोड़ों में। तो इस पॉइंट पे मुझे एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मैं मतलब 100 यूनिट चार्ज लाऊंगा, 5 यूनिट चार्ज लाऊंगा, तो एक को लाने में किया गया वर्क इंटू 500 कर देंगे, तो 500 को किया गया वर्क हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ना। इसीलिए पोटेंशियल को हम लोग हमेशा पर यूनिट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? ओके। तो 10 मिनट का सीरीज में हम लोगों ने 7 मिनट तक केवल पोटेंशियल का फंडामेंटल कंसेप्ट को ही समझा। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ और कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ जो एग्जाम बोर्ड में पूछता है। ये तो केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहला नंबर, ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लाए ही थे हम लोग स्केलर के फॉर्म में ताकि ये हमें सुविधा दे। कैसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर V से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब ये समझ सकते हो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक क्यों लिखा हूं अगला वीडियो में। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू that particular point, is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो देखो जैसे ये मेरा पॉइंट है दोस्त, ये क्यू है, यहाँ से हम लोग के इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चालू हुआ था, लेकिन मूव तो हम लोग इनफाइनाइट से कर रहे थे ना, यहाँ पे हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, थोड़ा सा पुश करेंगे फटाक से आ जाएगा क्योंकि कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे लाएंगे फोर्स लगना चालू हो जाएगा। तो एक्चुअल में वर्क हम लोग कहाँ से किए, यहाँ से, लेकिन इसको ला कहाँ रहे थे, इनफाइनाइट से ला रहे थे। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम इनफाइनाइट, ठीक है। फोर्स लगना कहाँ से चालू हुआ, इस पॉइंट से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन चालू होता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग उतना ही लगाएंगे जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा किल करने के लिए, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो। पर यूनिट चार्ज
टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पार्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट का आप पोटेंशियल पता करना चाहते हो उस पॉइंट तक, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में आप समझो इसको कैसे भी लिखा जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। लेकिन पहला प्राथमिकता आप इसी डिफिनेशन को देंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट पे चलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म। भाई इसको हम लोग v से दिखाते हैं, तो v से दिखा दिया। ये क्या बताता है भाई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये यूनिट चार्ज कौन सा जिसको आप उठा के ला रहे हैं, इस केस में हम लोग क्यू नॉट को ला रहे हैं, तो क्यू नॉट यहाँ पे लिख सकते हैं। यही होता है हम लोग का क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बता दिया आपको, न्यूमेरिकल में इसको यूज करेंगे। अगला पे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारे पास इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसका होता है वोल्ट, VOLT वोल्ट, और या तो V से दिखाते हैं। और ये V जो है आप जरा ध्यान से देखो किसके बराबर होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना, और C का होता है क्या, कूलम, जूल पर कूलम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कभी कभी इसको वोल्ट पर मीटर, अच्छा वोल्ट पर मीटर नहीं, अभी अभी नहीं लिखूंगा, जूल पर कूलम, ये यही तक ठीक है। अगला चलते हैं, इसका डायमेंशन क्या है। डायमेंशन मतलब v का डायमेंशन, तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूँ दोस्त, F इंटू डी एक्स अपॉन क्यू का डायमेंशन के लिए क्यों ही लिखूंगा, इसका फॉर्मूला तो क्यों ही होता है। अब फोर्स का डायमेंशन आप लिख सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT स्क्वायर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का बोले तो dx का डायमेंशन dl, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, q का डायमेंशन at। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका डायमेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आएगा, ml स्क्वायर t टू द पावर -2, और ये 8, यहाँ भी 2 को t है, नीचे 1 को t है, ऊपर जाएगा तो -3t हो जाएगा, और ये आपका लास्ट में a t पावर -1, ये आपका क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। ठीक है, और वीडियो का लेंथ हो गया है काफी ज्यादा, तो थोड़ा बहुत मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, छेड़छाड़ करना पड़ेगा, बट डोंट वरी। और यहाँ तक हम, और यहाँ पे हम लोग का ये डिफिनेशन वाला पार्ट समाप्त होता है दोस्त। आई होप ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होता है। अब हम लोग अलग अलग सिस्टम के वजह पे पोटेंशियल एनर्जी को और बेहतर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।